हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने मैथ के चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर कर लिया है, जहां हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किए थे और हाई लेवल तक गए थे। उसी तरह फ्रेंड, हम आज नेक्स्ट चैप्टर लेके मिले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जैसे कि बहुत से एग्ज़ाम एसएससी हो गया, सीजीएल, एसएससी के सीजीएल हो गए, एससीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पार्टनरशिप का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए आपको और रेशियो से मिलता हुआ चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर हम लोग लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है ए स्टार्ट अब सम बिजनेस विद 50,000 आफ्टर 3 months बी ज्वाइन हिम विद 70,000 एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज रेशो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। यानी बोल रहा है कि ये जो है 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, जिसे 3 माह के बाद यानी 3 महीने बाद बी ज्वाइन करता है 70,000 निवेश करके, यानी और उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें अंत में उन्हें अनुपात लाभ कितना प्राप्त होगा। तो फ्रेंड देखिए क्या है कि ए ने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपये लगा कर, ठीक है फ्रेंड। बी ने सोचा कि मैं भी ज्वाइन करूं, तो ए के स्टार्ट करने के 3 महीने बाद बी ज्वाइन करता है, 70,000 इन्वेस्ट करता है उसमें। तो लास्ट में जो शेयरिंग होगी प्रॉफिट की कितनी होगी ये बताना है हमको। तो फ्रेंड चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, और देखिए ए का कितना था 50,000 था, 50,000 लिख लेते हैं फ्रेंड यहाँ पर हम। अब बी का 70,000 था, 70,000 लिख लिए फ्रेंड यहाँ पर हम। तो फ्रेंड क्या है कि देखिए ऐसा होता है कि जो भी कोई भी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 1 साल यानी 12 महीने के लिए। तो हमें ए के बारे में तो नहीं बोला गया है कि 3 महीने पहले या चाहे 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, कुछ नहीं बोला है, इसलिए इसको हम सीधा 12 से यानी ये पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी 12 महीने के लिए। इसका हमको बोला गया है कि 3 महीने बाद लेट किया था, यानी 3 महीने बाद किया था, कितने का इन्वेस्ट करेगा 12 साल में, अगर 3 महीने बाद करेगा तो 9 महीना करेगा ना, 9 महीने ये इन्वेस्ट किया इसने 9 महीने के लिए, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 से 0 कट जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये रेशो में है, रेशो का मतलब बटे होता है, तो इसको बटे मान सकते हैं आप, यानी ठीक है। 0 0 काट दीजिए तो 5/7 बच जाएगा। यहाँ इसको सेम टेबल पर काट दीजिए 3 के तो 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, यानी और फिर दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो फिर हमारे पास कितना आएगा गुना करने के बाद, 4 5 चौका 20 और 7 या 21। तो यहाँ इरेज करके लिख देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 5 गुना 4, बी इज इक्वल टू 7 गुना 3, कितना गया फ्रेंड, ए 5 4 जा 20, और ये कितना का 7 3 जा 21। फ्रेंड देखिए अब आगे ये रेशियो में होता है कि मिनिमम करके लिखना होता है, मिनिमम एक सेम टेबल पर काट कर मिनिमम से मिनिमम लिखना होता है, बट देखिए 20 और 21 सेम टेबल पर नहीं कट सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20:21 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो हम अपना आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा हमारा आंसर है। तो हमारे पास ऑप्शन में कोई भी 20:21 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सेकंड प्रश्न देखते हैं क्या है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 1:4, ठीक है। ए और बी सी ने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका इन्वेस्टमेंट था रेशो में 1 2 और 4 के रेशो में था। 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद, जो 6 महीने बाद यहाँ पर इन्वेस्ट लिखा था, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए इन्वेस्ट करता है फ्रेंड, क्या करता है, ए इन्वेस्ट करता है 6 महीने बाद हाफ ऑफ द अमाउंट, जितना उसने अब पहले जितना कि उसका आधा और बढ़ाकर वो इन्वेस्ट करता है। बी इन्वेस्ट द सेम द अमाउंट एज बिफोर, बी ने जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही बढ़ाकर फिर करता है 6 महीने बाद। लेकिन यहाँ
सी लिखा है लेकिन सी नहीं होगा, सी होगा, यहाँ पर सी आना था, मिस प्रिंट हो गया फ्रेंड। ठीक है, सी हो गया, सी आएगा फ्रेंड, आप समझ जाइए, यहाँ सी होगा। तो इस सी क्या करता है, 1/4 अपना जितना इन्वेस्ट किया था उसका 1/4 वो क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो बताना है प्रॉफिट, लास्ट में जब प्रॉफिट होगा कितना प्रॉफिट का किसका कितना हिस्सा होगा फ्रेंड, तो आपको बताना है, ये हमारा प्रश्न है फ्रेंड। तो हिंदी में आप समझ गए होंगे, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये। ठीक है फ्रेंड, यहाँ बी, यहाँ सी, ये लिख लिए फ्रेंड हम। अब देखिए फ्रेंड, ए का कितना था उसका हम लिख लेंगे, जितनी वैल्यू है जितना हमारे पास दिया हुआ है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। ए का कितना रेशो दिया था फ्रेंड, 1, बी का कितना दिया था 2, और सी का कितना था 4 था। ये हमारे पास रेशो था। अब इनके साथ एक्स मान लीजिए फ्रेंड, समझने के लिए आप एक्स एक्स लिख लीजिए साथ में। अब देखिए फ्रेंड क्या बोला है प्रश्न में, आगे आगे बोला था कि जितना 6 महीने बाद, यानी इसका 6 महीने पहले तो 6 महीने इतना ही चलेगा, जितना एक 6 गुना कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने तक तो जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना ही इसे उसको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो 6 यहाँ 6 पहले कर लीजिए, बाकी 6 महीने बच गए जो यहाँ ऐड कर लीजिए, साथ में ऐड का निशान दे दिए, सब में ऐड। अब देखिए क्या बोला था, 6 महीने बाद ए ने अपने आधा किया, आधा मतलब जितना था उससे आधा बढ़ा कर किया है। तो यानी जब आप x देखिए, यहाँ पर लिख के बताता हूँ, जब x था, एक x था प्लस का 1/2x हो जाएगा। जब करेंगे तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 3/2x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ आ गया। आप आई होप समझे होंगे कैसे आया। ठीक है, क्योंकि इसका बढ़ा करेगा तो 3/2x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2x। उसी तरह फ्रेंड जो b का है, बी का भी ऐसे ही होगा। तो इसको अच्छे से लिखता हूँ सही समझा कर, यहाँ पर 3/2x। अब बी का देखिए फ्रेंड क्या है, बी का जितना पहले इन्वेस्ट किया था उतना ही इन्वेस्ट बढ़ा कर किया है, 2 किया है पहले, अब 2 बढ़ाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर गुना 6 कर दीजिए, क्योंकि 6 महीना बचा हुआ है, 6 महीना बचा है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसने 1/4 अपना निकाल लिया है, जब 6 बाद 1/4 निकालेगा तो देखिए 4 का 1/4 कितना होगा फ्रेंड, सॉल्व करेंगे तो 1, यानी एक हिस्सा निकालेगा तो 3 बच जाएगा। तो एक हिस्सा निकाल लिया तो कितना बच गया, 3 बच गया हमारे पास, जो 4 से 4 कट गया। ये जैसे मैं साफ साफ लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे फ्रेंड जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 4 है, तो 4 ने 1/4 निकालिए, 4 का 1/4 निकालिएगा तो कितना हिस्सा निकालेगा वो, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बच गया ना, तो एक हिस्सा निकाल लेगा तो कितना हमारे पास बच जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा 3x, तो 3x बच जाएगा फ्रेंड। तो हम 3x क्या करेंगे, यहाँ 3x गुना 6, ये हमारे पास आ जाएगा। 6 महीने में 3x करेगा, गुना 6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड। अब मैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पे अपने। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट ही इरेज करके, ए बी सी बराबर लिखकर। अब देखिए क्या आया फ्रेंड, यहाँ आ जाएगा 5x आ जाएगा। क्यों, जब वो 6x था, 6x प्लस गुना 3/2, तो यहाँ पर फ्रेंड आएगा 15x आ जाएगा। यहाँ पर आएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा, 15x आ जाएगा। जब b को कीजिएगा सोल्व करिएगा तो देखिए 2x गुना 6 किया तो 12x हो गया, प्लस में 4 जब दो बढ़ा किया तो 4x गुना 6 करेंगे 24, यानी 24 और 12 36x हो जाएगा, 36x लिख लिए। अब c का देखिए फ्रेंड क्या होगा, c में आप 4x किया था पहले से, तो 4 को 6 से गुना कीजिए 24x, प्लस अब उसमें से एक निकाल लिया 4 में से, 3 बच जाएगा, 3 को 6 से गुना करिए 18, यानी कितना होगा 24 प्लस 18x कितना हो गया, 42x हो गया। अब इसको देखिए सेम टेबल पर जो कटता होगा कर दीजिए। सेम टेबल पर देखिए फ्रेंड कटेगा, 3 के टेबल पर 5x आ जाएगा, और ये 3 जाएगा तो 12x आ जाएगा, ये 3 पर जाएगा तो 14 आ जाएगा। अब देखिए सेम तीनों में x सेम है तो x काट दीजिए आप। आपके पास ये बच जाएगा रेशो में 5, 12, 14 आपके पास रेशो बच गया। तो अब ये देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन कितना आया था, 5, 12, 14 आया था, तो हमारा सी ऑप्शन
इज करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है फ्रेंड। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए प्रश्न है, ए वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% of his commission of profit after his commission is paid. Working partner commission is 8,000 then 8,000, then what is the total profit of the business। बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा बताना है। यानी देखिए क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि जो ए है ना, ये ए यहाँ पर ए होगा फ्रेंड, एक जगह पर क्या होगा, एक जगह पर ए होगा। तो ए क्या है, ए ना एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय पार्टनर का मतलब हुआ कि ये इन्वेस्ट किया है लेकिन साथ में जॉब करता है उसी में, कंपनी जिस कंपनी में चाहे जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ पर जॉब करता है। यानी जॉब के अपने अलग से पैसे लेगा, इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिट होगी उसका अलग से पैसे लेगा, ठीक है। तो जो इसका मतलब जो अपना जो एक्टिव है ये यानी सक्रिय का ये 20% कमीशन लेता है। जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से क्या किया इसने, अपना ले लिया। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ, आप भी देखिए समझिए। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट मैं लिखता हूँ टी, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, के है, ठीक है फ्रेंड। तो के में से कितना गया, अब देखिए के है टोटल प्रॉफिट, तो के मान लेते हैं, के चाहे एक्स मान लीजिए, चलो एक्स मान लेते हैं फ्रेंड, हम एक्स मान लेते हैं, हमेशा एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर टी इक्वल टू एक्स मानते हैं, टोटल प्रॉफिट हमारे पास एक्स आ गया। अब देखिए फ्रेंड, एक्स में से 8,000, जब इसमें टोटल प्रॉफिट हमारे पास एक्स है, अगर इसमें से हम उसको 20% क्या दिए, कमीशन दे दिए, तो यानी एक्स माइनस 8,000 हो गया, है ना। क्योंकि हम उसको उसका कमीशन दे दिए। कितना कमीशन था, 20% था, या 20% लिख देते हैं, जगह नहीं है, चलिए नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। यानी एक्स में से घटा दिए 8,000 अगुना 20% करेंगे। 20 का जब देखिए परसेंटेज, आप क्या होता है, जब 20/% का मतलब होता है 20/% की जो वैल्यू होती है 100 होती है। इसको सेम टेबल पर काट दीजिए तो 1/5 आता है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 1/5 लिख देते हैं, ठीक है। 1/5 कैसे आएगा आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ 1/5 आ गया फ्रेंड। बराबर किसके होगा, 8,000 के बराबर होगा। आठ हज़ार के बराबर होगा। ये 8,000 के बराबर क्यों आया फ्रेंड, देखिए क्योंकि टोटल में से उसने अपना 8,000 ले लिया, ठीक है। एक्स में से 8,000 ले लिया जिसका जो 20% था टोटल का, और 8,000 उसके बराबर था कि इसका जो प्रॉफिट था ए की कितनी थी, 8,000 थी, कमीशन थी 8,000 थी, तो इसलिए हमने 8,000 लिया यहाँ पर इक्वल टू। तो आप ये इक्वेशन समझ गए होंगे कैसे बना है कि जो उसका पार्टनर जो था 20% अपना काम करने का ले लिया, उसके बाद जो 8,000 उसके बाद क्वेश्चन में हमारा जैसे बोला गया है 8,000 बचता है, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन बना लिए। अब फ्रेंड इसको आप सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व करने रेज करता हूँ, आपको सोल्व कर दिखाता हूँ मैं। देखिए तब क्या हुआ फ्रेंड, अब हमारा जो जब सोल्व करेंगे तो 5K आ जाएगा यहाँ पर, माइनस नहीं भैया ऐसे नहीं करते हैं, एक डायरेक्ट मुश्किल हो जाएगा करने में, जैसे ब्रैकेट में था। तो फ्रेंड देखते हैं कैसे होगा। जैसे आपको पता है ब्रैकेट में क्या था, एक्स माइनस 8,000 था, गुना 1/5 गुना 8,000। आप क्या कीजिए, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 40,000 हो जाएगा, यहाँ पर गुना के मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,000, ठीक है। और देखिए फ्रेंड 40,000 हो गया, अब ये जाके माइनस क्या उधर प्लस हो जाएगा, तो आपको मैं सीधा इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 8,000 इक्वल टू 40,000 हो गया फ्रेंड। अब ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 48,000 आ गई। ये फ्रेंड ये हमारा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में ला लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है फ्रेंड हमारा।
तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये 48,000 आ गया फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000 एंड बी, यहाँ बी होगा, बी ज्वाइंड आफ्टरवर्ड विद 30,000 इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशो 2:1 रिस्पेक्टिवली, बी वुड वी हैव ज्वाइंड ए फॉर बिजनेस आफ्टर। यानी देखिए, आपको इंग्लिश में बोला, मैंने हिंदी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है। कहना चाह रहा है कि ए है जो वो बिज़नेस स्टार्ट करता है 45,000 रुपये लगा कर, ठीक है जी। अब देखिए बी जो है वो बिज़नेस को ज्वाइन कर रहा है कुछ महीने बाद, यानी हमको नहीं पता कितने महीने बाद ज्वाइन करता है, ये कुछ नहीं पता है कितने महीने बाद ज्वाइन करता है। 30,000 इन्वेस्ट करता है, जब भी ज्वाइन करेगा तो 30,000 इन्वेस्टमेंट किया। लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ वो 2:1 के रेशो में, यानी 2 रेशो जो है वो ए का प्रॉफिट हुआ और 1 रेशो जो है वो बी का प्रॉफिट हुआ। तो बताना है कि बी कितने समय बाद, यानी ये नहीं कितने समय के लिए नहीं, बाद ही बता रहा है कि कितने समय बाद उस बी ने ज्वाइन किया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो देखिए 45,000, तो 45,000 लिख लेते हैं। बी कितने से ज्वाइन किया था? 30,000 के साथ ज्वाइन किया था, 30,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है 1 साल के लिए होता है, तो यहाँ पर 1 साल यानी 12 महीने, और इसका हमको नहीं पता है कितने महीने के लिए किया, नहीं पता, तो इसको क्या कर लेंगे, x रख लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो दोनों हैं वो 2:1 के अनुपात में आते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट होता है 2:1 के अनुपात में है, इसलिए इक्वल टू 2 डाल दिए, यहाँ पर इक्वल टू 1 डाल दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या आएगा हमारा, देखिए तो कितना आ गया, 45,000 जो था गुना 12, 30,000 गुना x 2:1 था, ठीक है, ये था। अब देखिए इसको 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और ये 30 बच जाएगा, 30 यहाँ पर 30 बच, 3 0 3 0 कटा, तो 30 और 45 15 के टेबल पर कट जाते हैं, तो ये 15 तिया 45, 15 दूना 30, यानी 3/2 बच गया यहाँ पर। अब इसको इससे काट दीजिए, 2 को 12 से काटिए तो 6 आ जाएगा, यानी 12 को 2 से काटे तो 6 आ गया। तो हमारे पास फ्रेंड कितना आया, देखिए यहाँ पर आ गया 18, x इक्वल टू 2, यानी इसको हम क्या करते हैं, इसको x नहीं तो रुपए में था ना, तो यहाँ x नहीं होगा फ्रेंड, गलती से यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ x होगा क्योंकि जो रेशो है वो x लेते हैं ना, ये x हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा क्या होगा, 2x होगा, और इसको हम काटेंगे तो 9 पे कटेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी मंथ हमारा कितना आ गया, इरेज करता हूँ, x इक्वल टू 9 आ गया, यानी 9 महीने के लिए उसने, देखिए अभी हम क्वेश्चन x की वैल्यू 9 लेके चलिए, आप क्वेश्चन पाइए। देखिए फ्रेंड ने कहा कितने समय बाद, हमने जो भी निकाला था x कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था, 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, आंसर हमारा 9 आया है, आंसर नहीं आया है 9 हमारा इन्वेस्टमेंट आया है कि 9 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया था। तो कितने समय बाद किया, फिर वो बाद की बताइए। तो पता है 1 साल का साल होता है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसने 9 महीने के लिए किया, तो कितना महीने बाद किया, 3 घटा देंगे 3 आएगा, 3 मंथ बाद किया, तो यानी आंसर हमारा 3 मंथ आ जाएगा, ये हमारा फ्रेंड आंसर है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर मिल्क मैन, यहाँ 4 FOUR होगा, यहाँ पर 4 हो गए फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा होगा मैंने प्रश्न में हिंदी में, 4 दूध वालों, यानी 4 होगा यहाँ पर। तो फॉर मिल्क मैन रेंटेड अ पोस्चर M पुट ग्रेज 16 cows for 3 months and N 20 cows for 4 months and O 18 cows for 6 months, P 42 cows for 2 months. M share rent is 2,400 rent paid by O is, यानी कह रहे हैं 4 मिल्क मैन, 4 दूध वाले हैं जो कि
एक चरगाह या जहाँ गाय चराया जाता है उसको किराया पर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो कह रहा है कि एम जो है वो 16 गाय, एम क्या करता है 16 गायों को 3 महीने तक चराता है। एन जो है वो 20 गाय को 4 महीने तक चलाता है। यानी उसके पास एन के पास कितने 20 गाय है जिसको 4 महीने तक चराता है। और ओ जो है 18 गाय को 6 महीने तक चराता है। पी के पास 42 गाय है जो 2 महीने तक चराता है। तो यदि जो राशि है 2400 जो है ए एम की राशि है। यदि एम यहाँ होगा एम 2400 रुपये की राशि तक देता है, यानी इसका जो एम का किराया बनता है 2400 बनता है। तो ओ का हिस्सा याद करें। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ MNOP तो जैसे कि प्रश्न में बोला गया है उनके पास गाय कितने हैं, तो चलिए हम गायों लिख लेते हैं। तो एम के पास 16 गाय थी और कितने महीने के लिए चला रहा है 3 महीने के लिए चला रहा है, यहाँ लिख दिया 3 महीने। ठीक है। एन के पास कितनी गाय है, तो एन के पास 20 गाय है जो 4 महीने लेके चलाता है। 20 गाय गुना 4। ओ जो है उसके पास 18 गाय है तो 6 महीने तक चराता है। पी जो है उसके पास 42 गाय है और वो 2 महीने के लिए चराता है। अब देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है। अब इनके साथ देख लीजिए। हमारे पास एम की एक वैल्यू दी है, एम का जो किराया दिया है 2400 रुपये है। हमको पता करना है ओ का, लेकिन हमको दिया है एम का। तो इसको क्या करेंगे हम सोल्व कर लेंगे। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम एक साइड में अभी इक्वेशन को क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ठीक है। इस आपको ओ का निकालना है, बस हम एम वाला लिख लेते हैं। तो देखिए एम का इक्वेशन क्या बना था 16 गुना 3 गुना 2400, ये बना फ्रेंड हमारे पास। अब इसको गुना कीजिए तो 48 आ जाएगा। ठीक है। 48x मान लेते हैं इसको हम, इसको 2400 है, 2400 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि हमको निकालनी है ना एम की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू, क्योंकि एम की हम निकालेंगे तब जाकर ओ का निकल पाएगा। तो हमारे पास एम का किराया पता है 2400 रुपया है। तो हम क्या किए क्वेश्चन एम को ही सोल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे यानी एक यूनिट का निकालेंगे। तो 1 यूनिट का जब निकल जाएगा हमारे पास तो हम ओ की जगह पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये 24 को 48 से काटेंगे 2 पर कट जाएगा, तो हमारे पास 2x हो जाएगा। अब 2x हो गया तब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 100 रहेगा, यहाँ पर 100 काटेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब हमारे पास ओ की इक्वेशन अब नोट डाउन कर लेते हैं। ओ की हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी फ्रेंड, तो ओ का इक्वेशन हमारे पास बना था 18 गुना 6, ये हमारे पास ओ की इक्वेशन बनी थी। ठीक है फ्रेंड। हमारे पास अब 50 है तो अब इसको क्या करेंगे 50 से गुना कर देंगे। अब इसको करिए, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5400 आ जाएगा आंसर। कीजिए कैसे, देखिए फ्रेंड 5 6 का 30 होता है, 6 को 5 से गुना करिए 30 हो गया, यानी 300 हो गया। 3 को 18 से गुना करिए तो 54 होगा, 18 3 जा 54। फिर उसके साथ जो 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो साथ में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। हमारा ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। तो 5400 आंसर आया ओ का। इस तरह फ्रेंड आप पी एन का पता करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंड बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और बहुत ही टाइम लगता है PDF बनाने में, शानदार क्वेश्चन लेके आने में। हम प्रीवियस ईयर के जाते हैं इंटरनेट पर जाकर सर्च करने के बाद हम ये सब क्वेश्चन लाते हैं, फिर इसको हम टाइप करके PDF बनाते हैं, फिर आपके पास लेकर आते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको नेक्स्ट पार्ट कल प्रोवाइड की जाएगी। आप इसको सॉल्व करके जो इसका एन और पी है जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। ओके, थैंक्स फ्रेंड।